नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है और उसके महासचिव या उसके प्रमुख या उसके लीडर कौन हैं और उन संगठनों की स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मुख्य है हमारे एग्ज़ाम के लिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो नोट करना दोस्तों, 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों श्रम करेंगे किसके लिए? जीने के लिए। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। नोट करते रहना दोस्तों, नोट करिएगा। इसके प्रमुख कौन हैं? तो हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। तो आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में समझ लिया होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, मतलब UNO की। UNO क्या है मेरे दोस्तों? UNO है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? विश्व में शांति बनाने का कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका डेट भी पूछा जाता है, तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। नोट करते रहना दोस्तों। और इसके प्रमुख कौन हैं? इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। ये कौन है? महासचिव हैं। किसके? UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस UNO के महासचिव हैं। ये हैं कहाँ के? ये हैं दोस्तों पुर्तगाल के। कहाँ के? ये हैं पुर्तगाल के। नोट करते रहना दोस्तों। अब बात करेंगे, एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कितने अस्थाई सदस्य हैं? तो इसमें है 5 अस्थाई सदस्य। वो कौन कौन से देश हैं? USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है। अगले संगठन की बात करेंगे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 में विश्व बैंक का क्या हुआ? स्थापना हुआ। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है अमेरिका में, USA में। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। नोट करना दोस्तों, डेविड मालपास क्या है? ये है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मैंने आपको बताया वाशिंगटन DC USA में। और इसका स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1944 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो नोट करना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय नोट करना मेरे दोस्तों, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC अमेरिका में, USA में। और दोस्तों इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। नोट करना दोस्तों इसको, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा क्या है? ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। अब हम दूसरा नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी IFAO की बात करेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी, नोट करना दोस्तों, अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? अक्टूबर 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नोट करना, कहाँ पर है? रोम। रोम कहाँ है? इटली में। इटली में खाद्य और कृषि संगठन का क्या है? मुख्यालय। और इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? वो हैं चू डोंग्यू। कौन है? चू डोंग्यू। नोट करना दोस्तों, चू डोंग्यू क्या है? इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
संगठन। इसकी स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों? ताकि यदि कोई देशों में झगड़ा होता है या कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा ये कर सके। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई, यानी 1945 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? वो है हेग में। हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ है? नीदरलैंड, हेग में। और इसके प्रमुख कौन हैं? वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। नोट करना दोस्तों, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, नोट करना इसको। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? वो हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड, इसको दोस्तों इसमें अगर बात करें इसकी मुख्यालय की तो ये है दोस्तों कहाँ पर? ये है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। पेरिस में यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है। और इसके प्रमुख कौन है? वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। नोट करना दोस्तों, आंद्रे अजोले क्या हैं? इसके प्रमुख हैं। इसको नोट करना दोस्तों। अब हम दूसरा बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO। WHO की स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों? जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए WHO की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर हम इसके मुख्यालय के दोस्तों बात करें तो वो है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। यदि स्वास्थ्य सही रहेगा तो ही आदमी क्या करेगा? जिएगा। इसलिए इसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी, नोट करना, 1948 ईस्वी में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। और इसके प्रमुख कौन हैं? वो हैं टेड्रोस अधनाम। कौन है? नोट करना इसको दोस्तों, टेड्रोस अधनाम। टेड्रोस अधनाम क्या हैं? इसके प्रमुख हैं। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी यूनिसेफ। आपने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का, यूनिसेफ का। इस समय बहुत चर्चे में है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में। नोट करना दोस्तों इसको, 1946 में यूनिसेफ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क, यानी USA में, अमेरिका में क्या है? इसका मुख्यालय है। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रमुख की तो वो हैं हेनरीटा HR। कौन है? हेनरीटा HR क्या हैं? इसके प्रमुख हैं। इसको नोट करना दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। बात करेंगे दोस्तों बहुत ही फेमस नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को क्या किया गया? नाटो का स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ये कहाँ है? बेल्जियम। नोट करना दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका क्या है? मुख्यालय है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें है 30 देश शामिल हैं। नोट करना इसको दोस्तों, कितने देश शामिल हैं नाटो में? वो हैं 30 देश। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रमुख की तो वो है दोस्तों जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? स्टोल्टेनबर्ग क्या हैं? इसके प्रमुख हैं। इसको दोस्तों नोट करना। दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे ओपेक की बात किया जाएगा हम लोगों के द्वारा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नोट करना दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो देश पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों का क्या है? ये एक संगठन है दोस्तों। इसकी
स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ओपेक की स्थापना की गई थी, नोट करना दोस्तों, वो किया गया था कब? वो किया गया था 1960 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1960 ईस्वी में। और ओपेक का अगर हम मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर बात करें ऑस्ट्रिया की तो ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, ये खास बात है, आप इसको याद कर सकते हैं। वियना में इसका मुख्यालय है लेकिन ऑस्ट्रिया जो है इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। बात करें ओपेक के बात करें ओपेक के महासचिव के तो वो हैं दोस्तों सानुसी। नोट करना दोस्तों, वो कौन है? वो हैं सानुसी बरकिंदो। कौन है दोस्तों? वो हैं सानुसी बरकिंदो। क्या है? इसके महासचिव हैं। नोट करना इसको दोस्तों, सानुसी बरकिंदो, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1965 ईस्वी में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी है न्यूयॉर्क, USA में। और अगर बात करें दोस्तों इसके प्रमुख की तो वो हैं अचीम स्टेनर। कौन है दोस्तों? अचीम स्टेनर। नोट करना दोस्तों, अचीम स्टेनर क्या है? UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के महासचिव हैं। अगर बात करें दोस्तों ADB की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो इसकी स्थापना नोट करना दोस्तों, ADB का स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? वो है मनीला, फिलीपींस। कहाँ पर है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस। इसको नोट करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनीला, फिलीपींस। और अगर बात करें इसके मुखिया की तो वो कौन है? वो मत्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सुगु अस्कावा। नोट करना दोस्तों, मत्सुगु अस्कावा क्या है? इसके मुखिया हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे एशियान देशों की। तो एशियान देशों का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, एशियान देशों का मुख्यालय कहाँ है? यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया पर। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियान देश में कितने देश शामिल हैं एशियान ग्रुप में? तो वो है दोस्तों 10 देश इसमें क्या है? शामिल हैं। अगर बात करें ये क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है? एक तरह से संघ है। एशियन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नोट करना दोस्तों, एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया नेशन। बात करेंगे सार्क की यानी दक्षेश देशों की बात करेंगे दोस्तों, तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1985 ईस्वी में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है दोस्तों? वो है काठमांडू, नेपाल। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में क्या है? इसका मुख्यालय है दोस्तों। अगर बात करें इसमें देश कितने शामिल हैं तो इसमें देश हैं 8 और अपना भारत क्या है? इसमें शामिल है सार्क देश में दोस्तों। एक नोट करना, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, ये क्या करता है? दो देशों के बीच क्या करता है? व्यापार जैसी समस्याओं का समाधान करता है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है दोस्तों जिनेवा में। अगर बात करें दोस्तों इसके फुल फॉर्म की तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना के वर्ष के बारे में हम लोगों ने बात किया दोस्तों मैं एक सूचना आपको दे दूं, UPSSC PET का एग्ज़ाम होने वाला है। PET का क्या है? एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार जारी है। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर UPSSC PET का आप प्लेलिस्ट खोलकर उसमें जो भी प्रैक्टिस कराया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग दोस्तों नए हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि उन लोगों तक ये मैटर जो है पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।